हेलो गाइस, वेलकम टू टेक बज़। तो आज मैं कंपेयर कर रहा हूँ सैमसंग गैलेक्सी A27 और सैमसंग गैलेक्सी M56 का। ये दोनों फोन्स काफ़ी सिमिलर प्राइस रेंज में अवेलेबल है। A27 में दिया है स्नैपड्रैगन 6 जनरेशन 3 और M56 में दिया है Exynos 1480 चिपसेट। तो आज मैं दोनों का एक डिटेल कंपैरिजन करूंगा, बात करूंगा दोनों के डिज़ाइन, कैमरा, फीचर्स एंड गेमिंग परफॉर्मेंस के बारे में, और आपको बताऊंगा अराउंड 30,000 के प्राइस रेंज में कौन सा फ़ोन लेना बेटर होगा। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको फ्यूचर नोटिफिकेशंस आ सके। और अगर आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करेंगे तो गैलेक्सी A27 और M56 दोनों Android 16 One UI 8.5 पर है। गैलेक्सी A27 को Android 22 और M56 को Android 21 तक अपडेट्स मिलेंगे। UI दोनों के स्मूथ है, मोस्टली कोई लैग वगैरह नहीं मिलता, लेकिन ज़्यादा लोड आने पर गैलेक्सी A27 में ऐप ओपनिंग में डिले दिखने लगता है। M56 हल्का सा बेटर लगता है इसके सामने। एनिमेशंस वैसे तो दोनों के डिसेंट है ऐप ओपनिंग और क्लोजिंग के, क्योंकि दोनों में कभी कभार एनिमेशंस थोड़े स्किप हो जाते हैं। बाकी दोनों में काफ़ी सारे ब्रोटवेयर्स है कंपनी के और कुछ थर्ड पार्टी ऐप्स भी है, लेकिन कोई भी फालतू के एड्स वाले ऐप नहीं आते। बाकी दोनों में नॉक्स सिक्योरिटी दी गई है। दोनों में कस्टमाइजेशन के लिए डेडिकेटेड थीम स्टोर है, कलर पैलेट फॉर UI वाला ऑप्शन है और काफ़ी सारे विजेट्स मिलते हैं। A27 में 14 और M56 में 8 5G बैंड्स है। दोनों में NFC भी मिलता है। गैलेक्सी A27 में Wi-Fi 5 और Bluetooth 5.1 है, जबकि M56 में Wi-Fi 6 और Bluetooth 5.3 है। आप स्पीड टेस्ट करते हैं इनका। A27 में दिया है स्नैपड्रैगन 6 जनरेशन 3 और M56 में दिया है Exynos 1480 और दोनों मिड रेंजर चिप्स है। AnTuTu स्कोर्स देखेंगे तो M56 अराउंड 1.85 लाख ज़्यादा स्कोर करता है A27 से। अब इसे परफॉर्मेंस में कितना फर्क पड़ता है वो चेक करते हैं। तो दोनों फोन्स सेम वाईफाई पर कनेक्टेड है और सभी बैकग्राउंड ऐप को क्लोज कर दिया गया है। सबसे पहले चालू करते हैं BGMI या PUBG। A27 में स्मूथ से HDR तक एक्सट्रीम FPS और अल्ट्रा HDR पर अल्ट्रा FPS का सपोर्ट है, लेकिन M56 में स्मूथ पर एक्सट्रीम FPS और बैलेंस से HDR तक सिर्फ अल्ट्रा FPS का सपोर्ट है, अल्ट्रा HDR का ऑप्शन नहीं मिलता। तो BGMI पहले M56 में ओपन हुआ है। नेक्स्ट ओपन करेंगे Asphalt 9। प्राइस को सेम रखने के लिए मैंने A27 का 6GB और M56 का 8GB रैम वेरिएंट यूज किया है। A27 में 8GB वाला वेरिएंट भी आता है। बाकी दोनों में 8GB की वर्चुअल रैम भी मिलती है। दोनों में LPDDR5X रैम और UFS 3.1 की स्टोरेज है। Asphalt 9 पहले M56 में ओपन हुआ है। टॉप स्कोर है M56 का 2 और A27 का 0। नेक्स्ट ओपन करेंगे बीच बगी रेसिंग 2। थर्मल्स की बात करेंगे तो दोनों में सीवियर हीटिंग इशू नहीं है। गेमिंग के वक्त दोनों के थर्मल्स ठीक ठाक कंट्रोल रहते हैं। ये गेम भी M56 में पहले खुला है। नेक्स्ट ओपन करेंगे सबवे सर्फर। दोनों में 5000 mAh की बैटरी है और A27 में 7 hour 40 minutes और M56 में 7 hour 20 minutes का स्क्रीन ऑन टाइम मिलता है। सबवे सर्फर भी पहले M56 में खुला है। अब लास्ट ओपन करेंगे हंग्री शार्क एवोल्यूशन। A27 में 25 वाट और M56 में 45 वाट की फास्ट चार्जिंग मिलती है वायर से। यह गेम भी M56 में ही पहले खुला है। तो 5 के 5 गेम्स M56 में पहले खुले थे। वैसे तो BGMI में A27 ज़्यादा ग्राफिक ऑप्शन देता है M56 के कंपैरिजन में, बट M56 थोड़ा ज़्यादा स्टेबल FPS मेंटेन करता है एंड ज़्यादा एक्शन होने पर बेटर FPS रहता है BGMI में। और गेमिंग में बैटरी बैकअप दोनों का डिसेंट है। बाकी डेली उसके ऐप में वैसे तो कोई मेजर डिफरेंस नहीं रहता, कभी A27 में ऐप पहले खुलते हैं तो कभी M56 में, और रैम मैनेजमेंट दोनों का डिसेंट है। अब आते हैं डिस्प्ले पर। दोनों में 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले है, बट M56 का डिस्प्ले ज़्यादा स्मूथ लगता है स्क्रोलिंग स्वाइपिंग में। A27 में काफ़ी बार लैग देखने को मिलता है। अब चेक करते हैं डिस्प्ले की ब्राइटनेस और सैचुरेशन। A27 ऊपर है और M56 नीचे। दोनों के डिस्प्ले के डिटेल स्पेक्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। दोनों का डिस्प्ले ब्राइट एंड वाइब्रेंट है, बस A27 का डिस्प्ले थोड़ा ज़्यादा ब्राइट है कंटेंट वॉचिंग में। बाकी विंग एंगल्स दोनों के अच्छे हैं। डिस्प्ले को टिल्ट करने पर कलर्स या ब्राइटनेस वॉश्ड आउट नहीं लगते, बट यहाँ भी A27 ही बेटर है। A27 में 800 निट्स और M56 में 1200 निट्स का हाई ब्राइटनेस मोड मिलता है, इसलिए आउटडोर में M56 बेटर विजिबल रहता है। अब डिज़ाइन की बात करेंगे तो दोनों में ग्लॉसी फिनिश ग्लास बैक है विद वर्टिकल कैमरा आइलैंड एंड ट्रिपल कैमराज। बस कैमरा मॉड्यूल का डिज़ाइन हल्का डिफरेंट है। दोनों में फ्लैट मैट फिनिश प्लास्टिक फ्रेम मिलता है। दोनों में ड्यूल 5G सिम एंड सिंगल स्पीकर का सपोर्ट है। गैलेक्सी A27 में 2TB SD कार्ड का भी सपोर्ट है और दोनों में गोरिल्ला ग्लास विक्टर्स प्लस की प्रोडक्शन है। बेजल्स दोनों में यूनिफॉर्म नहीं है क्योंकि चिन वाला बेजल मोटा है, लेकिन M56 के बेजल ज़्यादा पतले हैं। दोनों में पंच होल सेल्फी कैमरा मिलता है और दोनों पकड़ने में काफ़ी सिमिलर है और ग्रिप सिर्फ डिसेंट है। गैलेक्सी A27 IP64 सर्टिफाइड डस्ट एंड वाटर रेसिस्टेंट भी है।
आप कैमरा की बात करेंगे तो A27 में ट्रिपल कैमराज है। 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 5 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा। डिटेल स्पेक्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। M56 में भी ट्रिपल कैमराज है। 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा। इसके भी डिटेल स्पेक्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। दोनों के बैक कैमरा से 4K 30 FPS 1080p 60 FPS वीडियो शूट कर सकते हैं। A27 में सेल्फी कैमरा में 1080p 30 FPS और M56 में 4K 30 FPS का ऑप्शन है। A27 में 480 FPS एंड M56 में 240 FPS का स्लो मोशन है बैक कैमरा में। बाकी दोनों में नाइट मोड, पोर्ट्रेट मोड विद इफेक्ट, ब्यूटी मोड, फूड मोड, प्रो फोटो, प्रो वीडियो, फन मोड, मैक्रो मोड और पैनोरामा मोड है। तो चलिए कुछ कैमरा सैंपल्स देखते हैं। डे टाइम में दोनों में फोटोज अच्छे आते हैं। फिलहाल रेनी वेदर की वजह से हम ज्यादा ब्राइट फोटोज नहीं ले सके, लेकिन इस कंडीशन में भी कलर टोन्स दोनों के एक्यूरेट एंड सिमिलर है। बस ज्यादातर फोटोज में M56 के कलर्स ज्यादा वाइब्रेंट है। डायनामिक रेंज दोनों का अच्छा है, बस कभी A27 बेटर होता है तो कभी M56। दोनों में 50 मेगापिक्सल का कैमरा है। फोटो की क्वालिटी दोनों की सेम है, लेकिन वॉल टेक्सचर्स M56 में बेटर विजिबल है। दोनों में अल्ट्रावाइड लेंस भी है एंड यहाँ कलर्स एंड डायनामिक रेंज A27 का बेटर है। बस डिटेल्स M56 की बेटर आती है। HDR दोनों का काफी अच्छा काम करता है हाइलाइट्स एंड शैडोज के बीच बैलेंस मेंटेन करने का। कभी A27 बेटर होता है तो कभी M56। पोर्ट्रेट्स M56 के बेटर है क्योंकि स्किन टोन एंड ओवरऑल कलर्स ज्यादा एक्यूरेट है। A27 ने स्किन ब्राइटनिंग किया है। डिटेल्स एंड एज डिटेक्शन दोनों का सिर्फ डिसेंट है। M56 में 2x पर भी पोर्ट्रेट ले सकते हैं, जो मेन सेंसर का क्रॉप्ड इमेज होता है एंड इसमें अच्छा डेप्थ इफेक्ट मिलता है एंड यहाँ भी कलर्स एंड स्किन टोन्स M56 का अच्छा है। इंडोर पोर्ट्रेट में A27 के कलर्स एक्यूरेट है लाइट के हिसाब से, लेकिन डिटेल्स M56 की बेटर है। एजेस दोनों में सिर्फ डिसेंट है। बाकी इंडोर शॉट्स में डायनामिक रेंज मोस्टली A27 का बेटर है एंड कलर टोन्स तो सिमिलर है, बट M56 ज्यादा वाइब्रेंट है। दोनों में मैक्रो मोड भी है जिसमें कलर्स और डिटेल्स M56 के बेटर है, बस डायनामिक रेंज में थोड़ा इशू करता है। लो लाइट परफॉर्मेंस दोनों का अच्छा है, डिटेल शार्प है। कलर टोन्स तो M56 के ज्यादा एक्यूरेट है, लेकिन A27 ज्यादा वाइब्रेंट रहता है बट विथ स्लाइट कूलर टोन्स। बाकी M56 मोस्ट ऑफ द शॉट्स में ज्यादा ब्राइट है एंड डार्क एरियाज में डिटेल्स भी बेटर विजिबल है। बस A27 का कॉन्ट्रास्ट थोड़ा सा बेटर है M56 से। बाकी दोनों में लेंस फ्लेयर आता है। आउटडोर सेल्फी में M56 से कलर ज्यादा एक्यूरेट है। A27 में पर्पल टोन आया है। डायनामिक रेंज दोनों का सिमिलर है और डिटेल्स दोनों में अच्छी है। इंडोर सेल्फी में कलर टोन्स M56 के ज्यादा एक्यूरेट है और M56 थोड़ा ब्राइट भी है एंड डिटेल्स भी स्लाइटली बेटर है। यह है दोनों का वीडियो सैंपल 1080p 60 FPS पर। दोनों अच्छे वाइब्रेंट है, लेकिन कलर टोन्स A27 के ज्यादा एक्यूरेट है। M56 स्लाइटली ऑन द कूलर साइड है, बट M56 ज्यादा ब्राइट है और डायनामिक रेंज भी थोड़ा सा बेटर है। दोनों में OIS है, लेकिन स्टेबलाइजेशन M56 का काफी बेटर है। यह है सेल्फी वीडियो। कलर्स M56 से ज्यादा एक्यूरेट है। A27 में थोड़ा सा पर्पलिश टोन है। डायनामिक रेंज M56 का बेटर है क्योंकि A27 में स्काई की वजह से फेस पर हल्का सा व्हाइट हेजीनेस आ रहा है। स्टेबलाइजेशन दोनों का अच्छा है। नाइट में दोनों के कलर सेम है, लेकिन M56 ज्यादा वाइब्रेंट है। स्टेबलाइजेशन भी M56 का ही बेटर है एंड M56 लाइट को भी बेटर कंट्रोल करता है। A27 में ब्राइट एरियाज ज्यादा ओवर एक्सपोज हो रहे हैं। सिक्योरिटी की बात करेंगे तो दोनों फोन्स में आपको फेस अनलॉक देखने को मिलता है और दोनों का स्पीड सिर्फ ठीक ठाक है, यहाँ पर कोई भी डिफरेंस नहीं है। लेकिन फिंगरप्रिंट स्कैनर में डिफरेंस निकल कर आता है क्योंकि M56 में इन डिस्प्ले वाला मिलता है, जबकि A27 में यहाँ पर लॉक बटन पर फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलता है, जो 30,000 में बिल्कुल भी एक्सेप्टेड नहीं है। तो यहाँ पर मैं M56 को प्रीफर करूंगा। दोनों में कुछ AI फीचर्स है, जैसे दोनों में सर्कल टू सर्च वाला ऑप्शन है जो सर्कल चीज का गूगल इन्फो देता है एंड दोनों में जेमिनी लाइव का भी इंटीग्रेशन है। दोनों में AI इरेजर मिलता है जिससे अनवांटेड चीज या लोगों को फोटो से रिमूव कर सकते हैं एंड आउटपुट अच्छा है। दोनों में फोटो को रिमास्टर करने का ऑप्शन है एंड दोनों में शैडो एंड रिफ्लेक्शन रिमूवर भी मिलता है। दोनों में बिना अनाउंसमेंट के कॉल रिकॉर्डिंग कर सकते हैं और साथ में कॉल कैप्शंस एंड डायरेक्ट वॉइस मेल का ऑप्शन है। दोनों के वॉइस रिकॉर्डर में वॉइस को वर्ड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अब करते हैं दोनों के स्पीकर का साउंड चेक। दोनों फोन्स में सिर्फ सिंगल स्पीकर दिया गया है नीचे की तरफ। तो पहले चेक करेंगे A27 का साउंड। अब चेक करते हैं M56 का साउंड। तो सिंगल स्पीकर है और दोनों का साउंड सिर्फ ठीक ठाक लाउड है, क्रिस्प एंड क्लियर है एंड डिस्टॉर्ट नहीं होता। साथ में दोनों में डॉल्बी एटमॉस का भी फीचर मिलता है जो हेडफोन्स के साथ काम करता है। तो कंटेंट वॉचिंग के लिए फोन सिर्फ डिसेंट ही है। तो दोस्तों ये था मेरा इन डेप्थ कंपैरिजन वीडियो सैमसंग गैलेक्सी A27 और गैलेक्सी M56 का। बैटरी बैकअप में गैलेक्सी A27 बेटर है, तो गेमिंग परफॉर्मेंस, डेली यूज, डिजाइन, मोस्ट ऑफ द कैमरा शॉट्स एंड वीडियो में M56 बेटर है। डिस्प्ले एंड स्पीकर में कोई प्रॉपर विनर नहीं था,
तो आई होप इस वीडियो से आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। हम जल्दी लौटेंगे सही टेक एंड गैजेट वीडियोस के साथ। सो टिल देन स्टे ट्यून्ड।